नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की कहानी के बारे में जिनके चरणों में सिर झुकाने के लिए कई देशों के प्रधानमंत्री आया करते थे। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। सजल, सरल और शांत प्रवृत्ति के बाबा को बहुत ज्ञान था। उनसे मिलने आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने के कारण इनका नाम देवराहा पड़ा। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह दैवी शक्तियों से संपन्न थे, इसलिए उन्हें भक्त ने देवराहा बाबा कहा। आयु, योग, ध्यान, आशीर्वाद और वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत कहते थे। उनके अनुयायियों का मानना है कि वह 250 से 500 वर्ष तक जीवित रहे। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवराहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कही सुनी जाने लगी। कहा जाता है कि बाबा जल पर भी चलते थे। उन्हें प्लवन सिद्धि प्राप्त थी। किसी भी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उन्होंने कभी सवारी का इस्तेमाल नहीं किया। बाबा हर साल माघ के मेले के समय प्रयाग जाते थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वह आधा घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन इनके इर्द गिर्द हर तरह की लोगों की ऐसी भी भीड़ रही जो उनमें चमत्कार तलाशती थी। देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई। कहते हैं कि वह भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाद में बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा मचान पर बैठे बैठे ही श्रद्धालुओं को धन्य करते थे। कई लोगों का दावा था कि भक्तों की बात उनके होठों तक आने से पहले ही बाबा उनके मन की बात जान लेते थे। बाबा हमेशा निर्वस्त्र रहते हुए मृग छाल पहनते थे। बाबा के दर्शन के लिए मैल आश्रम में 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन करने के लिए भारत आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, विंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए तो देवरिया जिले के मैल गांव में बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की, यह उनके शिष्यों ने कभी भी जग जाहिर नहीं की। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मैल गांव में ही वह साल के 8 महीने बिताते थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।